हेलो, माय नेम इज पवन कुमार, सेलेक्टेड एंड सेंट्रल जीएसटी सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर। आज बात करते हैं एसएससी जीडी के बारे में। आप सबको पता है कि एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड वाला जो स्टेटस होता है वो आ चुका है। ठीक है। अब जैसा कि एसएससी का रूल होता है कि आपका 4 दिन पहले एडमिट कार्ड होगा डाउनलोड। तो अब अगर मैं बताऊं तो आपका पेपर 10 जनवरी से स्टार्ट है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आज क्या है, आज के 3 तारीख है, तो 6-7 दिन बचे हैं। तो अब आपको लास्ट मोमेंट में क्या करना चाहिए? जो अक्सर जब मैं भी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करता था किसी और एग्जाम की, तो हमें भी इसी तरह की एडवाइस दी जाती थी, जो मैं आपको भी इस समय वही एडवाइस कन्वे कर रहा हूँ कि लास्ट में कोई भी नई चीज़ सीखने की कोशिश ना करें। और ये चीज़ डिपेंड करती है सबसे ज़्यादा मैथ में। बिकॉज मैथ में क्या है कि अगर कोई नई चीज़ या नए तरीके से फार्मूला सीख के जाते हैं, कुछ नया करके जाते हैं, 100% होता है कि आप उसको पेपर में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसमें मत नया करिए। बाकी जो जितने भी इसके मैथ के आपके फार्मूले हैं, सारे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए एक बार, क्योंकि मैथ के फार्मूले आने चाहिए। ठीक है। और जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, कि जैसे जब मैं भी अपने पेपर देने जाता था, तो ऐसा लगता था कि नहीं, ये वाला एग्जाम में आ सकता है, और उसमें तुम थोड़ी थोड़ी अटक रहे हो या कुछ और कर रहे हो, तो उसको आप 1-2 बार और लगा लो, उससे अच्छा हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जैसे रीजनिंग की। तो रीजनिंग आई होप सबकी आपकी अच्छी हो गई होगी अब तक, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी तो। राइट। अब बात करते हैं जीके। तो जीके का तो यार ऐसा है कि जीके तुम कितना भी पढ़ लो, तो जीके में कभी आत्मविश्वास आता ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि एसएससी की जीके थोड़ी सी अटपटी टाइप की है। पता चले कहाँ से ना आ जाए। तो जीके में आत्मविश्वास नहीं आता, चाहे वो एसएससी जीडी का हो या एसएससी सीएचएसएल का हो या एसएससी की किसी भी पेपर का हो। एसएससी में जो टीसीएस का पैटर्न है, तो उसकी जीके थोड़ी हटके आती है। तो इसमें आत्मविश्वास नहीं आएगा। तो हमें तो यही सिखाया गया था, और मैं भी हमेशा यही कहता हूँ कि आप अपने 3 सब्जेक्ट इतने अच्छे करके चलो ना, कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर जीके मेरी खराब भी होती है तो मैं संभाल लूंगा। क्योंकि एक चीज कॉन्फिडेंस के लायक ये भी होती है कि अगर जीके आपसे नहीं बनी, और आपने अगर बेसिक जीके अच्छे से पढ़ रखी है, जैसे कि लुसेंट हुआ या फिर करंट अफेयर हुआ, ठीक है, और आपने मॉक्स भी सॉल्व किए हैं, तो अगर आपसे जीके नहीं बनी, तो दूसरे कैंडिडेट से भी नहीं बनती है। ये बात 100% होता है नोट। जब मैं पेपर देने जाता था, तो मैं 100% आत्मविश्वास से यही होके मैं जाता था कि अगर मुझसे नहीं जीके बनी तो किसी से नहीं बनेगी। और अगर किसी से नहीं बनी, तो आपको पता है ये रूल्स होता है कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है, तो आपके शिफ्ट को देख के होता है कि आपके शिफ्ट में जीके में किसके कितने हाईएस्ट नंबर है, उस हिसाब से आपको वो लोग एवेल्यूएशन करते हैं। तो अगर पर्टिकुलर शिफ्ट में आपसे नहीं बनी, उससे नहीं बनी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 सब्जेक्ट आप इतने अच्छे कर लो कि कोई भी दिक्कत ही ना हो, अगर कुछ भी हो जाए। ठीक है। इसके बाद हिंदी, या आप हिंदी ऑप्ट कर रहे होंगे या इंग्लिश, तो उसमें तो सिंपल सा है कि आप हिंदी में भी अगर अभी भी चाहें, तो बहुत कुछ जैसे सिनोनिम्स होता है आपका, पर्यायवाची विलोम शब्द आप आराम से देख सकते हो। अभी भी टाइम होता है इन चीजों के लिए, तो कर ही सकते हो। ठीक है। और आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके और हिंदी, ये सब हो गई है। ठीक है। अब दिक्कत आती है कि सर कितनी लगभग कट ऑफ जाएगी। तो देखो यार, कट ऑफ का तो ये हाल होता है कि अभी से अगर मैं कट ऑफ बताऊं, तो ये तो बहुत ज्यादा फर्जी काम होगा, रद्दी काम होगा। लेकिन जो एक कहा जाता है, और मैं भी ये चीज को मानता हूँ बिल्कुल एब्सोल्युटली, कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, आज के टाइम में गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए 70% नंबर तो चाहिए चाहिए। ये मैंने एटलीस्ट लिए भाई। ठीक है। मैक्सिमम भी इससे चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक जितने एग्जाम दिए हैं, जैसे मैंने यूपीएसआई का एग्जाम दिया था, तो मेरे 76% नंबर है, तो मैं क्वालिफाई हूँ। मैंने एसएससी एमटीएस दिया था, तो मेरे 84% नंबर उसमें, तो मैं क्वालिफाई हूँ। मैंने एसएससी सीजीएल का दिया था, तो मेरे 74% नंबर है, और मैं क्वालिफाई हूँ। तो भाई वही चीज होती है कि आपको एटलीस्ट 70% तो चाहिए चाहिए, क्योंकि इसमें अभी आगे चल के आपका पेड भी होगा। ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी वाला टेस्ट होता है, आपको वहाँ पे दौड़ लगानी है, तो आपको कम से कम 70% तो चाहिए यार। और 70% आप निकाल लो, 160 का टोटल होगा आपका, और 70% 16 7 112, मतलब आपकी न्यूनतम 110 नंबर तो आने चाहिए, अगर आपको लास्ट तक बने रहना है। देखो भाई, एक तो ये होता है कि अगर अभी आप, जैसे आपके टीयर 1 की कट ऑफ आती है और आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हो, लेकिन फिर वही हाल होता है कि फिर आप दौड़ भी लगा लो, और पता चले जब फाइनल लिस्ट आए, तो फिर आपको बाहर कर दें। तो सिक्योर होने के लिए मैं तो कहूँगा 75% नंबर हो, तो फिर तो यार पूछना ही नहीं कुछ। लेकिन 70% तो एटलीस्ट होने ही चाहिए। तो कुछ मैं पेपर के बारे में बता देता हूँ कि पेपर में आपको क्या नहीं वहां पे जाके करना चाहिए। पेपर में आपको पता है कि 90 मिनट मिलने वाले हैं आपको, और आपके पास 80 क्वेश्चन होंगे। तो पहले तो बहुत ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त टाइम है। अगर मैं बाकी एग्जाम के मुकाबले देखूँ, तो टाइम ठीक ठाक है भाई इसमें, क्योंकि 80 मिनट 90 क्वेश्चन है, और आपके पास 40 क्वेश्चन ऐसे हैं, 20 क्वेश्चन हिंदी के और 20 क्वेश्चन जीके के, जिसमें आपको टाइम नहीं लगने वाला है। अगर ये क्वेश्चन आपको आते हैं तो आते हैं, सिंपल है। अगर नहीं आते तो नहीं आते। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ जीके में बैठ के भी सोचोगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है।
अगर जीके में बैठ के तो फिर वही होगा, अगर सोचोगे तो सिर्फ कभी तुक्का मारने के लिए सोचोगे, कभी उस चीज श्योर नहीं हो सकती। तो 40 क्वेश्चन में तो आपको टाइम नहीं लगना, 40 क्वेश्चन में आपको टाइम लगना है। अगर आप मैथ में भी मान लो कि मैं मुझे मेरी मैथ अच्छी नहीं है और थोड़ी अगर टाइम आपको लगता है, तो आप मुश्किल से मान लो कि 35 मिनट, क्योंकि 20 क्वेश्चन के लिए 35 मिनट पर्याप्त है। रीजनिंग के लिए 25-30 मिनट फिर भी आपके पास टाइम जीके और हिंदी के लिए अच्छा बच जाएगा। ठीक है, तो टाइम का इशू नहीं होना चाहिए। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे आपको टाइम कम पड़ने वाला है। ठीक है, तो टाइम कम नहीं पड़ेगा, बस आप थोड़ी सा सिंसियर रहना होता है ना, कि पता चले कि मैथ के एक क्वेश्चन में लग गए, तो जब तक सॉल्व नहीं हमारा वाला क्वेश्चन हुआ, आंसर नहीं आया, तो आप लगे हो, ऐसा नहीं भाई। क्वेश्चन छोड़ने की हैबिट होती है। जो जैसे मैं हूं, जैसे मैंने बहुत ज्यादा अगर मैथ की प्रैक्टिस करी है, तो मैं अगर क्वेश्चन देखूंगा तो मुझको मालूम चल जाएगा कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अगर आपको एक बार भी ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो सकता, एक बार भी आपका लगता है, तो आप उसको छोड़ दो, आप उसको बाद में देखो, राइट। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, आपको सवाल सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा सवाल आप पहले सॉल्व कर जाओगे, कॉन्फिडेंस उतना हाई हो जाएगा। जो आपके माइंड का प्रेशर प्रेशर है ना, वो पूरी तरह रिलीज हो जाएगा। तो फिर आपसे सवाल और अच्छे से बनेंगे, क्योंकि जब शुरू में पेपर देने तुम बैठो, तो थोड़ी सा ना वैसा होता है कि मतलब माइंड में बहुत सारी चीजें होती हैं, लगता होगा या मतलब, और शुरू का पता चले आपसे सवाल ना बने, तो फिर देखो क्या हाल होता है भाई। फिर तो लगता है जैसे दुनिया हमारी उजड़ गई हो। तो ये नहीं करना, मतलब सवाल ना बने छोड़ दो, तो उससे ना कॉन्फिडेंस बना रहता है। अगर जैसे और सिर्फ वही करो जो पहले आपसे बन रहा है जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी जितने सवाल कर दोगे, तो कॉन्फिडेंस उतना हाई हो जाएगा। ठीक है, तो बस मेरा ये एसएससी जीडी के अभी मतलब इस सेशन का, क्योंकि अब जो मेरा अगला वीडियो आएगा, तो अब वो अभी नहीं आएगा भाई। अब जब आपका टीयर 1 का पूरे पेपर हो जाएंगे, लगभग 14 जनवरी से 10 फरवरी तक है, जब पूरे पेपर हो जाएंगे, तो मैं कट ऑफ से और फिर उसकी अगली प्रोसेस क्या होती है, क्योंकि मेरा दोस्त खुद सीआईएसएफ में सिलेक्टेड है, और मेरे रिलेशन में भी एक अभी एसएसबी में सिलेक्टेड है 2018 से, और जो मेरा दोस्त है तो 2021 से सीआईएसएफ में सिलेक्टेड है। तो उनके थ्रू मुझे बहुत सारी जानकारियां मिलती रहती हैं कि कैसे का मेडिकल होता है, कैसे क्या ज्वाइनिंग में भेजते हैं। ठीक है, तो आपको मैं इसकी पूरी अपडेट्स दूंगा, राइट। तो अगर वीडियो ठीक ठाक यार अगर आपको लगता है, तो आप इसको लाइक कर देना, ठीक है। बाकी आपकी यार मर्जी, ठीक है, मैं ऐसे तो नहीं बोलता, ठीक है, राइट। तो धन्यवाद।